अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इबादत पर, एक ऐसी खिदमत पर जिसके लिए किसी मखसूस वक्त, किसी मखसूस मकाम या किसी ख़ास लिबास की ज़रूरत नहीं। ये इबादत है वालिदैन की खिदमत करना। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, वालिदैन की खिदमत करना ऐसा अमल है जिसके बदले में अल्लाह पाक इंसान को वो अता करता है जिसकी वो दुआ में भी जुर्रत नहीं करता। आइए इस मोहब्बत, इस खिदमत और इस सिले को गहराई से समझते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, वालिदैन अल्लाह की रहमत के 2 दरवाजे हैं। जो इनसे जुड़ता है वो रब से जुड़ता है। नाज़रीन मोहतरम, वालिदैन सिर्फ रिश्ते नहीं, ये ज़िंदगी का वो साया है जिनके होते हुए मुश्किलात नर्म पड़ जाती हैं। उनकी दुआएं वो चाबी हैं जो बंद रास्ते भी खोल देती हैं। और एक बुज़ुर्ग ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। कहते हैं, वालिदैन के कदमों के नीचे जन्नत सिर्फ लिखा नहीं गया, महसूस भी किया जा सकता है। सुबहान अल्लाह। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की एक बड़ी मशहूर बात है। फरमाते हैं, जिनके वालिदैन राज़ी हों उनके लिए अल्लाह की ज़मीन भी आसान हो जाती है। यानी उस इंसान के लिए ज़मीन को कुशादा और वसी कर दिया जाता है। जब इंसान थक जाता है, जब ज़िंदगी की दौड़ उसे कमज़ोर कर देती है, तो एक माँ की दुआ और बाप की रज़ा उसे फिर से उठा देती है और मजबूत कर देती है। कहते हैं कि वालिदैन की ज़ुबान पर निकली दुआ कभी खाली नहीं जाती, और उनका दिल अगर दुख जाए तो इंसान की किस्मत तक लरस जाती है। वालिदैन की खिदमत का सिला दुनिया में कैसे मिलता है, ये बात हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में देखेंगे। फरमाते हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के वालिदैन की खिदमत में जो बरकत है वो रिज़्क, सेहत, इज़्ज़त और सुकून की सूरत में ज़ाहिर होती है। और जो इंसान को वालिदैन की खिदमत पर दुनियावी सिले मिलते हैं, ज़रा उन पर गौर फरमाइएगा कि इंसान के कामों में आसानियाँ होने लगती हैं, रिज़्क में कुशादगी हो जाती है, लोगों में इज़्ज़त और मर्तबा उस इंसान का बढ़ जाता है जो अपने वालिदैन की खिदमत मुहब्बत और एहतराम के साथ करते हैं। जो लोग अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं उन्हें दुनिया में ये सिला मिल जाता है कि उनका दिल सुकून और इत्मीनान से भर दिया जाता है। और जो लोग अपने वालिदैन की इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत करते हैं, उनके फ़ैसलों में भलाई कर दी जाती है। एक शख्स ने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब से पूछा कि मुझे हर काम में नाकामी मिल रही है, तो मैं क्या करूं? आप सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने फरमाया, माँ बाप की खिदमत को मामूल बना लो, तुम्हें कामयाबी खुद चल कर मिलेगी। और आखिरत का सिला कितना अजीम होता है जब इंसान दुनिया में रहते हुए अपने वालिदैन की खिदमत करता है। तो इस बारे में सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, वालिदैन की खिदमत कब्र में नूर, पुलसरात पर आसानी और जन्नत में बुलंदी का सबब बनती है। वालिदैन की रज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है। उनकी खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है। उनकी खुशी अल्लाह पाक की खुशी है। और अल्लाह की रज़ा ये वो मकाम है जहाँ इंसान के आमाल हल्के भी हों तो अल्लाह पाक उन्हें भारी कर देता है। जिस शख्स के वालिदैन उससे राज़ी होते हैं उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। और अगर वालिदैन सख्त मजाज भी हो ना, तो तब भी इस बारे में सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब एक जगह लिखते हैं, फरमाते हैं कि जिसके वालिदैन सख्त हों उसके लिए खिदमत का इनाम और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मुश्किल में खिदमत करना ज़्यादा सवाब रखता है। वालिदैन का रवैया जैसा भी हो, एहतराम कभी कम नहीं होना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, ये रिश्ता
اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، انسان کے انتخاب سے نہیں۔ اگر کبھی والدین غصہ کر جائیں تو واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو شخص اپنے غصے کو والدین کے سامنے نگل جاتا ہے یعنی پی جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل میں نور بھر دیتا ہے۔ اور اگر والدین دنیا میں نہیں رہے تو کیا خدمت رک جاتی ہے؟ تو اس بارے میں سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں والدین کے بعد بھی ان کی خدمت ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل جاتی ہے۔ اور جب آپ کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر کیسے خدمت کی جا سکتی ہے؟ اس کے کچھ عملی طریقے وہ یہ کہ ان کے لیے دعا کرنا مغفرت کی، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کی نیکیوں کو جاری رکھنا، یعنی جو نیک کام انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیے ان کو جاری رکھنا، ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے ملنے والوں سے حسن سلوک کرنا۔ تو یہ سب آپ کے والدین تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ خدمت ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ اور والدین کو خوش کرنے کے لیے جو عملی طریقے ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑا اثر ڈالتی ہیں کہ ان سے پیار سے بات کرنا، محبت سے اور احترام سے بات کرنا، ان کے ہاتھ محبت سے دبا دینا، گھر کے کاموں میں ہاتھ ان کا بٹانا، بغیر کہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان سے کبھی بحث نہ کرنا، روزانہ کم از کم ایک جملہ ان کے لیے محبت بھرا کہنا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گی، اور والدین کی خدمت انسان کو عظیم بنا دیتی ہے۔ آخر میں حضرت واصف علی واصف صاحب کا بڑا خوبصورت اور گہرا جملہ فرماتے ہیں، خدمت ایک ایسا سفر ہے جو انسان کو اپنے رب تک لے جاتا ہے، اور والدین اس سفر کے سب سے خوبصورت ساتھی ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے، آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کے مقدر بدل جائیں، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں، تو سب سے پہلا قدم والدین کی خدمت کرنا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ پاک انہیں بلندیوں پر لے جاتا ہے اور ان کے بخت بلند کر دیتا ہے، اور ان کی زندگی کو، ان کی دنیا میں ہی ان کی زندگی کو ان پر آسان اور سہل کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا صلہ ملتا ہے جو انسان اپنے والدین کی خدمت، ادب، احترام، محبت اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی حقیقی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔